अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। श्रोताओं, आज हम सभी मना रहे हैं विश्व साक्षरता दिवस, वर्ल्ड लिटरेसी डे। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान जो हम सब के लिए जरूरी है और इसी को लेकर मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। तो दोस्तों, आज विश्व साक्षरता दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम ज्ञान की रोशनी हर घर तक। श्रोताओं, किसी भी देश की खुशहाली और विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ रहने वाले लोग कितने पढ़े लिखे हैं। जिस भी देश में जितने ज्यादा लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, उस देश का भविष्य और परिवेश उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों, साक्षरता शब्द साक्षर से आता है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित होना। और इसी को लेकर दोस्तों, हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत में भी इसको लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान इसका एक उत्तम उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का उद्देश्य दुनिया भर की आबादी को साक्षर बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षा ग्रहण करें। दोस्तों, इसके इतिहास की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की जड़ें साल 1965 में ईरान के तेहरान में आयोजित निरक्षरता उन्मूलन पर शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन से जुड़ी हुई हैं। इस सम्मेलन ने वैश्विक स्तर पर साक्षरता को बढ़ावा देने के विचार को जन्म दिया। इसके बाद यूनेस्को ने साल 1966 में अपने 14वें आम सम्मेलन के दौरान आधिकारिक तौर पर 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। एक साल बाद 8 सितंबर 1967 को दुनिया ने पहली बार इस खास दिन को मनाया, जिसने एक महत्वपूर्ण वैश्विक पालन की शुरुआत की। और दोस्तों, तब से लेकर अब तक हर साल नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और जनता को अधिक साक्षर, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाज बनाने के लिए साक्षरता के महत्व की याद दिलाने के लिए हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और आज है 8 सितंबर, हम भी मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते ही हैं, साक्षरता लोगों के लिए व्यापक ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार अर्जित करने का आधार है, जिससे समानता और गैर भेदभाव, कानून का शासन, एकजुटता, न्याय, विविधता और सहिष्णुता के सम्मान पर आधारित अस्थायी शांति की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। अन्य लोगों और ग्रह के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनते हैं। साल 2024 तक दुनिया भर में कम से कम 739 मिलियन युवा और वयस्क अभी भी बुनियादी साक्षरता कौशल से वंचित हैं। साथ ही 10 में से 4 बच्चे पढ़ने में न्यूनतम दक्षता हासिल नहीं कर पाए हैं। और साल 2023 तक 272 मिलियन बच्चे और किशोर स्कूल से बाहर हो गए हैं। ये हम सब के लिए चिंता की बात है। विश्व को, नागरिकों को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, कोई भी बच्चा अगर स्कूल से बाहर है तो इसका मतलब ये है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। हम सबको सदैव याद रखना चाहिए कि अक्षरों का ज्ञान यानी पढ़ने लिखने का ज्ञान, ये वो शक्ति है जो सशक्त और उन्नत समाज का निर्माण करती है। साक्षरता की ताकत किसी भी घर, परिवार और समाज के साथ उस देश के विकास की नींव को मजबूत करता है। लोगों को साक्षरता के महत्व और उसके लाभ के बारे में जागरूक करने के लिए ही विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में भी साक्षरता बढ़ाने की दिशा में कई अभियान चलाए जा रहे हैं। साक्षरता न केवल लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करती है, बल्कि गरीबी मिटाने, जनसंख्या को नियंत्रित करने, बाल मृत्यु दर को कम करने आदि में भी मदद करती है। लोगों को साक्षर होने और सामाजिक और मानव विकास के अपने अधिकारों को जानने की जरूरत के बारे में जागरूक करने के लिए भी यह दिन मनाया जाता है। यह दिन लोगों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यूनेस्को इस दिन लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और गाँवों में कई कार्यक्रम आयोजित करता है। मानव विकास और समाज के लिए उनके अधिकारों को जानने और साक्षरता की ओर मानव चेतना को बढ़ावा देने के लिए विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश यानी भारत की साक्षरता काफी संतोषजनक है। भारत की साक्षरता दर साल 2011 में कुल साक्षरता दर 74.4% है। साल 1947 में देश की साक्षरता मात्र 18% थी। वहीं देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जहां
94% जनसंख्या साक्षर है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, जहां 61% लोग साक्षर हैं। निसंदेह हम सबको भी और अधिक साक्षरता की ओर काम करने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह से अभी भी साक्षरता दर है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि बाकी देशों की तुलना में अभी भी हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। और दुनिया के तमाम देशों को साक्षर बनाने को लेकर के वैश्विक नेता और वैश्विक मंच कई सम्मेलन आयोजित करते हैं और इसी को देखते हुए साल 1967 से साक्षरता के महत्व की याद दिलाने और अधिक साक्षर और टिकाऊ समाज बनाने की दिशा में साक्षरता एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह आयोजित किए जाते हैं। दुनिया भर में लगातार प्रगति के बावजूद कई चुनौतियां बनी हुई हैं और उनमें से एक है साक्षरता का न होना। अतः दोस्तों, आज का दिन समर्पित है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं साक्षरता से वंचित रह जाते हैं। आज का यह दिन यानी विश्व साक्षरता दिवस का उद्देश्य है कि सभी लोगों, सभी समुदायों और समाज के सभी धारा के लोगों को साक्षरता के ज्ञान से उन्हें परिपूरित किया जाए और साक्षरता के मूल्य को जोर देना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों, साक्षरता मतलब शिक्षित और कुशल समाज का निर्माण। दोस्तों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। जी हाँ दोस्तों, डिजिटलीकरण हमारे सीखने, जीने, काम करने और सामाजिक मेलजोल के तरीकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में बदल रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि डिजिटल दुनिया के जरिए शिक्षा का प्रसार खूब जोर शोर से हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसमें डिजिटल उपकरण के काफी योगदान है। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि डिजिटल उपकरण हाशिए पर पड़े समूहों, जिनमें से 739 मिलियन युवा और वयस्क शामिल हैं, जिनके पास बुनियादी साक्षरता कौशल का अभाव है, उनके लिए सीखने के अवसरों का विस्तार करने में मदद कर सकते हैं डिजिटल उपकरण। इस डिजिटल बदलाव से हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। न केवल पारंपरिक साक्षरता से बल्कि डिजिटल साक्षरता के जरिए भी लोगों को काफी मदद पहुंचाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, डिजिटलीकरण अन्य चिंताएं ही पैदा करता है, जिनमें गोपनीयता, डिजिटल निगरानी, प्रबल पूर्वाग्रह, नैतिकता, निष्क्रिय उपभोग का जोखिम और पर्यावरणीय प्रभाव भी शामिल है। तो इन तमाम चीजों को भी हम सबको देखना है और डिजिटल उपकरण का सही उपयोग करना है। खासतौर पर शिक्षा को लेकर, ज्ञान संवर्धन को लेकर हमें इसका विस्तार करना है और कोई भी ऐसी सामग्री जिससे हमारे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उन सामग्रियों पर लगाम लगाने की जरूरत है, नकेल कसने की जरूरत है। दोस्तों, वर्तमान समय में अपने देश की बात करें तो भारत सरकार शिक्षा के प्रसार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जरिए समग्र शिक्षा योजना, PM ई विद्या जैसे विभिन्न कार्यक्रमों, डिजिटल शिक्षा पर जोर देने, ग्रामीण और वंचित समुदायों तक पहुंच बढ़ाने, स्कूलों में सुविधाओं में सुधार करने और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं के माध्यम से तमाम ऐसे प्रयास कर रही है जिससे कि कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे। इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना है, जिससे साल 2030 तक कक्षा 12वीं तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना एक प्रमुख लक्ष्य है। दोस्तों, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो यह नीति भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखती है और स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग, डिजिटल डिवाइड को खत्म करना और छात्रों के लिए ई-लर्निंग संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। वहीं दोस्तों, समग्र शिक्षा योजना की बात करें तो यह योजना माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को पुनर्गठित करने के लिए डिजाइन की गई है, जिसका लक्ष्य कक्षा 12वीं तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है। डिजिटल शिक्षा की ओर बात करें तो PM ई विद्या एक बहुआयामी पहल है जो ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देती है। वही दोस्तों, स्वयं और स्वयं प्रभा ये वो प्लेटफॉर्म है जहां लाखों लोगों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तक पहुंचने में मदद मिलती है। और जहां तक डिजिटल डिवाइड खत्म करने की बात है तो इसके लिए सभी के लिए ई-लर्निंग संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना और मजबूत ICT योजनाओं के माध्यम से स्कूलों को डिजिटल उपकरणों से जोड़ना है। और दोस्तों, वंचित समूहों को शिक्षा से जोड़ने की बात करें तो इसके लिए भी कई पहल की गई है। आवासीय विद्यालय, छात्रावास की सुविधाएं जैसे दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, KGKV और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय जैसे संस्थान सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच बढ़ाते हैं। वहीं
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय छात्रों के लिए छात्रावास का विस्तार भी किया जाता है। और दोस्तों, पीएम श्री स्कूल ने तो एक नए शिक्षा युग की शुरुआत कर दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है और काफी सार्थक है। तो दोस्तों, इस तरह से इन प्रयासों के जरिए भारत में शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना, डिजिटल बुनियादी का विस्तार करना और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों सहित सभी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है। वर्तमान समय में भारत एक डिजिटल युग की तरफ बढ़ चुका है और ज्ञान की रोशनी का अलख हर घर तक पहुंचाई जा रही है। इन परिवर्तनों के जरिए निस्संदेह समावेशी, प्रासंगिक और सार्थक बदलाव देखने को मिलेंगे और इसके लिए साक्षरता एक महत्वपूर्ण कुंजी है। कागज पर पढ़ने और लिखने के अलावा डिजिटल युग में साक्षरता लोगों को डिजिटल सामग्री तक पहुंच और उचित तरीके से पहुंचने, समझने, मूल्यांकन करने, निर्माण करने और संवाद करने के लिए हम सबको सक्षम बनाती है। साक्षरता एक आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है, विश्वसनीय जानकारी को समझने और डिजिटल सूचना परिवेशों से निपटने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, 8 सितंबर को हर साल वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर साक्षरता में हुई प्रगति का जश्न मनाया जाता है। यह इस बात पर गहन चिंतन का अवसर होता है कि आज साक्षरता का क्या अर्थ है, इस डिजिटल युग में साक्षरता शिक्षण और अधिगम कार्यक्रमों और नीतियों को कैसे डिजाइन किया जाए, प्रबंधित और निगरानी कैसे किया जाए और इसके अलावा नीतियों और हस्तक्षेपों पर प्रकाश भी डाला जाता है, जिससे साक्षरता सर्वहित और मानव अधिकार के रूप में आगे आए। दोस्तों, आज के दिन का खास तौर पर हम सब के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों, हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारी सभ्यता में शिक्षा को सदैव सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और हम सबकी परिकल्पना में एक बात रही है कि शिक्षा के जरिए ही हम सभी मानव कल्याण कर सकते हैं। भारत अपने प्राचीन काल से ही शिक्षा पर काफी जोर देता आया है और वर्तमान समय में सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, प्रौढ़ शिक्षा इस दिशा में सराहनीय कदम है। भारत सरकार द्वारा साल 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य निरक्षरता को समाप्त करना और प्रौढ़ शिक्षा को कार्यात्मक साक्षरता और आजीवन शिक्षा प्राप्त करना था। वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत की है। साल 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है, बल्कि 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक अन्य घटकों को भी शामिल करना है। महत्वपूर्ण जीवन कौशल, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता सहित शिशु देखभाल तथा शिक्षा एवं परिवार कल्याण भी शामिल किया जाता है। व्यावसायिक कौशल विकास, जिससे कि रोजगार प्राप्त हो सके, और बुनियादी शिक्षा, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की समकक्षता सहित सतत शिक्षा, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल और मनोरंजन में समग्र प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निस्संदेह भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष आज के दिन 8 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार और साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो आज के दिन को हम सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी इस उद्देश्य की पूर्ति अवश्य करेंगे और विश्व के सभी लोग पढ़े लिखे हों, सब साक्षर हों। इस दिशा में हम सब भी अपना अपना योगदान देंगे और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आसपास, अपने समुदाय में, अपने समाज में यह देखें कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अगर शिक्षा से वंचित है तो उसे शिक्षा दें, उसके लिए मदद करें ताकि वो भी शिक्षा के मार्ग पर आ सके, शिक्षा को प्राप्त कर सके। क्योंकि दोस्तों, शिक्षित समाज ही राष्ट्र की तरक्की का एक माध्यम है। शिक्षित समाज देश की उन्नति और राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो दोस्तों, इसी ध्येय के साथ कि आने वाले दिनों में हमारे देश सहित दुनिया के सभी देशों में शिक्षा की रोशनी हर घर तक पहुंचेगी और सभी लोग ज्ञानवान होंगे, सभी लोग शिक्षित होंगे और एक कल्याणकारी राष्ट्र का, विश्व का निर्माण हो सकेगा। इसी के साथ दोस्तों, अब इस खास कार्यक्रम को अब यहीं देते हैं विराम। मुझे यानी अपने रेडियो साथी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM।
ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM